हम हमेशा अभिषेक प्राप्त महसूस नहीं करते, पर मैं जानता हूं परमेश्वर ने पहले से ही हमारा अभिषेक किया है। उन्होंने पहले से ही हमें लैस और सशक्त किया है। मैं कभी ये नहीं कहता प्रभु कृपया अपना अभिषेक मुझे दें। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरा अभिषेक किया है, धन्यवाद कि मैं सक्षम हूं। आपको शायद आशीषित महसूस न हो, विश्वासपूर्ण या शक्तिशाली या टैलेंटेड, पर उस जाल में न फंसे और जीवन से गुजरे मैं बेचारा वाली मानसिकता लेकर परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएं। परमेश्वर कहते हैं तुम आशीषित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम विजयी हो। ये नहीं कि एक दिन होंगे, ये भी नहीं कि धीरे धीरे होगा। परमेश्वर पहले से ही आपको आशीष दे चुके हैं। उन्होंने पहले से ही आपको विजेता से कहीं अधिक बना दिया है। उन्होंने पहले से ही आपको अनुग्रह का वो मुकुट पहनाया है। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो उस प्रदेश पर अधिकार करने से पहले जो पहले से ही मैंने तुम्हें दे रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें उस प्रदेश की प्रतिज्ञा दी थी, उस पर उनका नाम लिखा था। परमेश्वर कह रहे थे कब तुम जाकर उसे लेने वाले हो जो पहले से ही तुम्हारा है। मेरा प्रश्न है कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो इससे पहले कि तुम अपना अनुग्रह का मुकुट पहनो। कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो इससे पहले कि तुम विश्वास करने लगो कि तुम आशीषित हो, स्वस्थ हो और मजबूत और टैलेंटेड हो, लैस हो, अपनी तरह के एक हो। ये आपका दौर है, ये आपका पल है। भविष्यवक्ता योएल ने कहा जाग उठो हे बलवान पुरुषों, जाग उठो हे बलवान स्त्रियों, उन्हीं की ओर मैं देख रहा हूं। तुम्हें उस शंका को झाड़ फेंकना होगा, उस डर, उस भय को, और जाकर उसे लाना होगा जो आपका है। इजरायलियों की तरह ही परमेश्वर ने आपके हृदय में प्रतिज्ञा डाली है। उन्होंने सपने बोले हैं, शायद कुछ बातें जो आपने किसी को नहीं बताया था इतनी बड़ी लगे, इतनी अनहोनी लगे। आपको नहीं लगता कि आप में टैलेंट है, वो कनेक्शंस हैं, शायद आप में ना हो पर परमेश्वर के पास है। उन्होंने उस सपने पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। उन्होंने पहले से ही आपका नाम उस गीत पर लिखा है, उस मूवी पर, उस किताब पर जो आप लिखना चाहते थे। आपका नाम पहले से ही उस बिजनेस पर है, वो चैरिटी जो आप शुरू करना चाह रहे थे। वो दंपति जो एक बच्चे के लिए विश्वास कर रहे थे, उत्साहित हो, वहां एक बच्चा है जिस पर आपका नाम लिखा है। कुंवारे लोगों, वहां एक पति है, एक पत्नी है जिन पर आपका नाम लिखा है। दाऊद ने कहा परमेश्वर ने आशीषें संग्रह करके रखी हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं उन कमाल की चीजों का जो परमेश्वर ने आपके लिए संग्रह करके रखी हैं। मेरी चुनौती है कि उन्हें गोदाम में ही न रहने दें। निर्भीक बने और विश्वास करें कि आप अत्यधिक अनुग्रहित हैं। विश्वास करें कि आप पूर्णतः सक्षम हैं। विश्वास करें कि आप वो सब बन सकते हैं जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। यही अब्राहम को करना पड़ा था। 20 साल पहले उसके बच्चा होने के परमेश्वर ने उससे कहा था अब्राहम मैंने तुझे कई जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने यह भूतकाल में कहा, पिता ठहराया है, जैसे पहले से ही हो चुका है। उस पूरे समय उसका एक भी बच्चा नहीं था। अब्राहम ने सोचा होता प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एक पिता नहीं हूं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में जोएल मैं आशीषित नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं शक्तिशाली नहीं हूं। वो बातों से खुद को बरगला सकता था और उसने विश्वास करना चुना। जब परमेश्वर कहते हैं तुम आशीषित हो तो उसका अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो, बस कहो प्रभु मैं तुमसे सहमत हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर आपको समृद्ध कहते हैं, जाकर अपना बैंक अकाउंट न चेक करें, जाकर स्टॉक रिपोर्ट ना देखने लगे, बस कहें प्रभु मैं आपसे सहमत हूं, मैं समृद्ध हूं। परमेश्वर कहते हैं वो आपका स्वास्थ्य पुनः बहाल कर रहे हैं, तुम जियोगे और मरोगे नहीं। मेडिकल रिपोर्ट शायद इससे उलट कहे, कोई बात नहीं। अब्राहम को भी ऐसा ही महसूस हुआ था, बस कहें प्रभु अगर आप ऐसा कहते हैं मैं सहमत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। जब आप परमेश्वर से सहमति बनाते हैं तो यही उन्हें उन आशीषों को मुक्त करने पर बाध्य करता है जो उन्होंने संजो रखी हैं। शास्त्र वचन में कुछ इस तरह लिखा है, परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हाँ हैं और आमीन। परमेश्वर कहते हैं हाँ तुम आशीषित हो, हाँ तुम स्वस्थ हो, हाँ तुम मजबूत हो, हाँ तुम अपने सपने साकार करोगे। खैर मैंने सीखा है कि अकेला हाँ ही काफी नहीं। यदि आप इसे सच बनाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ आमीन जोड़ना होगा। आमीन का मतलब है मेरे साथ ऐसा हो, प्रभु मैं सहमत हूं, इसे होने दो। ये पर्सनल होना ही चाहिए, इसे आपकी आत्मा में जड़ पकड़नी चाहिए। यह जानना एक बात है कि परमेश्वर आशीष दे सकते हैं, यह कहना और बात है मैं आशीषित हूं। यह जानना एक बात है कि परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, हाँ परमेश्वर बहाल कर सकते हैं, पर यह नया अर्थ पा लेता है जब आप कहते हैं मैं चंगा हो गया हूं, मैं बहाल हो गया हूं, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। यह और बात है जानना कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, पर यह कुछ और ही करने लगता है जब आप कहते हैं मैं एक मास्टरपीस हूं, मैं अपनी तरह का एक ही हूं, मैं अद्भुत रीति से भय रहित बनाया गया हूं।
परमेश्वर कहते हैं हां, ध्यान रहे कि आप उसमें आमीन जोड़ें। यही अब्राहम ने किया। वो परमेश्वर के साथ सहमत रहा और करीब 20 साल के बाद वो प्रतिज्ञा साकार हुई। पर मैं सोचता हूं कितनी आशीषें जो हमारे लिए संग्रहित की गई हैं, जिनसे हम वंचित रह जाते हैं। कितने सपने हैं जिन पर हमारा नाम है, क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं। इतनी देर लग रही है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, हम उन्हें वास्तविक रूप में आता नहीं देखते। मेरे पिता बताया करते थे एक बड़े गोदाम के बारे में, जिसकी उन्होंने ऊपर स्वर्ग में कल्पना की थी। आप अंदर जाते हैं और देखते हैं एकड़ दर एकड़ वहां शेल्फों पर बक्से रखे हैं। जहां तक आपकी नजर जाती है, जितनी दूर आप देख सकते हैं, वहां कतारों पर कतारें लगी हैं इन बक्सों की। आप थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो आप गौर करेंगे कि हर बक्से पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा है। उत्सुकतावश आप पूछते हैं, सेंट पीटर, ये बक्से क्या हैं? इसका क्या मतलब है? पीटर कहता है, ये सब अनक्लेम्ड आशीषें हैं जो परमेश्वर के लोग कभी लेकर नहीं गए। वहां अनुग्रह का एक बक्सा है जिस पर बिल का नाम लिखा है, पर वो आया नहीं और इसे लेकर नहीं गया, उसने विश्वास नहीं किया। वहां क्षमा का एक बक्सा है जिस पर शैनन का नाम लिखा है, पर उसने कभी ये पाया नहीं। वो जीवन से गुजरती रही खुद को कोसते हुए और सोचते कि वो हार चुकी है। उस बक्से को देखो, उसमें वो बिजनेस है जिसका सपना कार्लोस देखता रहा और उसने सोचा उसमें वो नहीं जो उसके लिए चाहिए। ये बॉक्स वो प्रमोशन है जो जूली को चाहिए था, पर उसने अपने दोस्तों को खुद को बरगलाने दिया। ये वो बॉक्स है जिस पति के बारे में डेब्रा ने प्रार्थना की थी, पर उसने हार मान ली। बक्से दर बक्से अनुग्रह के, प्रमोशन के, चंगाई के, अच्छी ब्रेक्स के। दोस्तों, अपने बक्से शेल्फ पर ही न छोड़ दें। जाइए और उसे ले आइए जो पहले से ही आपका है। जाइए जाकर चंगाई लाइए, जाइए जाकर बच्चे लाइए, जाइए जाकर सपने लाइए, जाइए जाकर विजय लाइए जिस पर आपका नाम लिखा है। जब आप उठते हैं निडरता से और कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं आप मेरा भला करना चाहते हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे सपने साकार करने के लिए। धन्यवाद कि मैं स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं कर मुक्त, कि आप सही लोग ला रहे हैं मेरे मार्ग में। प्रभु धन्यवाद मेरे हृदय की इच्छाएं पूरी करने के लिए। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो यह परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। शास्त्र वचन में लिखा है, यह पिता की खुशी है कि आपको राज्य दें। कुछ और नहीं जो उन्हें इससे अधिक आनंद देता हो, सिवाय आपको फल फूलता देखने के और वो बनने को जो बनने को आपको रचा गया है। पर कई बार एक धार्मिक आत्मा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, मैं ज्यादा नहीं मांग सकता, मैं अपने सपने नहीं मांग सकता, वो सही नहीं होगा, मुझे रहना होगा विनम्र। नहीं, आप बड़ा विश्वास करके परमेश्वर को असहज नहीं कर रहे। वही है जिन्होंने आपके मन में यह सपना डाला है। परमेश्वर ने कभी आपको इसलिए नहीं रचा कि आप एक लेवल तक पहुंचे और फिर अटक जाएं। उन्होंने आपको रचा है सर्वोत्तम के लिए, राज्य के लिए नई ऊंचाइयां लाने, अपने परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित करने। उन पर से सीमाएं हटा दो, उन छोटे सपनों से छुटकारा पाएं। छोटे लक्ष्य, छोटी योजनाएं। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य की महानता दिखाना चाहते हैं। वो आपके हालात से सीमित नहीं, वो आपकी शिक्षा से सीमित नहीं, आपकी बैकग्राउंड से, आपके टैलेंट से, वो हमारी सोच से सीमित होते हैं। यदि हम सोचे कि मैं वहां पहुंच गया जहां होना चाहिए था, मेरे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं, मुझे इसका हक नहीं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, ये हमें हमारे भाग्य की पूर्णता से दूर रखेगा। आपको अपनी विजन को बढ़ाना होगा। परमेश्वर के लिए जगह बनाएं कि वो कुछ नया कर सकें। वो बरसाने ही वाले हैं अनुग्रह, बरसाने वाले हैं तरक्की। आप उनकी भलाई की बहुतायत देखने वाले हैं। वो आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां आप कभी गए नहीं। वो आपको वो दिखाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखा। ये इफिसियों 3:20 सा होगा। वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। खैर, आप कहेंगे, जोएल ये अच्छा लगता है, पर परमेश्वर के पास बड़े काम निपटाने को बजाय मैं और मेरी चुनौतियां, मेरे सपने और मेरे लक्ष्य नहीं। समझ लें, आप परमेश्वर के सबसे बड़े काम हैं। आप उनके दुलारे हैं, आप उनकी सबसे प्रिय संपत्ति हैं। उन्होंने आपको अपनी छवि में बनाया। उन्होंने जीवन नहीं फूंका पानी में, आकाश में, पेड़ों में। उन्होंने अपना जीवन आपके अंदर फूंका है। उन्होंने अपना डीएनए आपके अंदर डाला है। आप एवरेज बनने के लिए नहीं बनाए गए, मीडियोकर होने को। आप शाही परिवार के हैं। परमेश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है कि आप इस पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ें। उस शेल्फ पर इस समय कुछ बक्से हैं जिन पर आपका नाम है। वो पहले से ही आपके हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप आकर उन्हें ले जाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने विश्वास को उद्वेलित करें, बड़ा विश्वास करना शुरू करें। परमेश्वर की भलाई की अपेक्षा करने लगे, परमेश्वर का अनुग्रह घोषित करने लगे। शायद ये अतीत में ना हुआ हो, पर ये एक नया दिन है, ये भविष्य में हो सकता है।
जब आप विश्वास करते हैं नए दरवाजे खुलते हैं, तरक्कियां आती हैं, सही लोग प्रकट होते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ने लगते हैं, नेगेटिव हालात पलट जाएंगे। जब आप विश्वास करते हैं सभी बातें संभव हैं।